स्वागत है दोस्तों आप सबका प्रेस सॉफ्टवेयर एकेडमी में। आज दोस्तों हम पास करेंगे कोई भी डेटा चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के बीच में कैसे ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। आज इस पर हम बात करते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे इस चैनल की ग्रोथ होती रहे। तो कुछ इस तरीके से हमारा यूआई होगा। ये चाइल्ड कंपोनेंट का एक टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने क्रिएट किया है। हमने यहाँ पे लिखा सॉफ्टवेयर and then press pass data to parent। अब देखेंगे जैसे इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पे पेरेंट पर ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। कुछ भी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और जो भी एंटर करते हैं वो चीज़ आपको पेरेंट पर मिल जाती है। एक ऐसा बहुत ही नॉर्मल सिनारियो है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। जनरली रिएक्ट में हम क्या करते हैं कि पास कर देते हैं डेटा पेरेंट टू चाइल्ड थ्रू प्रॉप्स, लेकिन यहां पर उल्टा है। हम किस तरीके से ऐसे डेटा को पास करेंगे आज देखते हैं इसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ। ये हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट है, एक पेरेंट कंपोनेंट है और एक ऐप है जहां पे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट की। कॉन्स्ट चाइल्ड आपको मैं एक एक लाइन लिख करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से लिखते हैं और वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो रिएक्ट को सीख रहे हैं। रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट, ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक रिटर्न जो कि JSX रिटर्न करता है और इसके अंदर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट ये हम यूज करते हैं एक बेस नोट की तरह जिसके अंदर सारे अलग अलग जो रिएक्ट के एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे। और ये रिएक्ट इसको फिक्स करते हैं, यहाँ से आता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्पैन लिख देते हैं। क्या करना है दोस्तों वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में। स्पैन लिख दिया और स्पैन में यहाँ लिख दिया चाइल्ड टेक्स्ट बॉक्स मैसेज और इसके अंदर हमने यूजर नेम डाल दिया। अब यूजर नेम क्या है, एक कॉन्स्ट है, इसके अंदर हमने लिख दिया यूजर नेम और यहाँ पे सेट यूजर नेम। तो ये एक यूज स्टेट हमने बना लिया। और ये अभी के लिए स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिख दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। हम चाहते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स बने। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मटेरियल को। टेक्स्ट फील्ड में हमने मान लो वेरिएंट डाल दिया। वेरिएंट अभी आउटलाइंड है। नेम की ज़रूरत है नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी टेक्स्ट नेम एंड ID टेक्स्ट नेम ये बन गया। और यहाँ पर भी एक हम BR/HR ये भी लिख देते हैं न्यू लाइन के लिए। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे आगे एक बटन ले लिया और ये बटन भी हमारा रिलेटेड है इससे। और इस बटन के अंदर पोस्ट डेटा इन पेरेंट कंपोनेंट, ये इसकी बटन का ये टेक्स्ट है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। हम दोस्तों चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखें वो सेट यूजर नेम के अंदर सेट हो जाए। तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे लिखिए ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर आप लिखिए सेट यूजर नेम और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो सेट कर देंगे। ये डॉट टारगेट
डॉट वैल्यू। ई क्या है? इवेंट है, यहाँ पे ई लिख दीजिए। यहाँ तक बन गया। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स को चेंज करेंगे उसकी वैल्यू वहाँ तक चली जाएगी। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं ऐप में। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे हम चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। इसको रन करके देखते हैं एक बार। आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं वो इसके अंदर दिख रहा है। ये चाइल्ड का ही है, अभी इससे पेरेंट से कुछ लेना देना नहीं है। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इस बटन का वेरिएंट डाल दीजिए। इसका वेरिएंट हमने ले लिया कंटेंट, या कंटेंट ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कंटेंट। और यहाँ पे एक HR डाल दीजिए जिससे कि थोड़ा सा डिज़ाइन ठीक ठाक हो जाए। तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हैं वो चाइल्ड कंपोनेंट पे हमें दिख रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखें और जैसे हम इसको पोस्ट डेटा एंड पेरेंट कंपोनेंट में लिखें, क्लिक करें और यहाँ पे कुछ डेटा आ जाए। इसके लिए हम करेंगे क्या? अपने पेरेंट कंपोनेंट में चलते हैं। कॉन्स्ट पेरेंट कंपोनेंट, हमने एक कंपोनेंट बना लिया। इस कंपोनेंट के अंदर ये रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट। जनरली टाइपस्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट की जो ट्यूटोरियल्स हैं मैंने चेक किया बहुत कम है और बहुत क्लियर ढंग से नहीं बताए गए हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके अंदर रिटर्न, और रिटर्न में हमने वही रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं फ्रेगमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एक जो रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है उसी के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक स्पैन लिखिए और इस स्पैन के अंदर आप डाल दिए डेटा फ्रॉम द चाइल्ड कंपोनेंट, और इसके अंदर यूजर मैंने लिख दिया। अब यूजर क्या है? एक कॉन्स्ट है, यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे सेट यूजर है, यूज स्टेट, ये इसके पास स्ट्रिंग ही आएगा, स्ट्रिंग कर दिया। यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं। अब दिक्कत क्या है कि हम चाहते हैं चाइल्ड से पेरेंट पर को वैल्यू पास करना। तो सबसे पहले यहाँ चाइल्ड तो कॉल कर ही लीजिए। ये चाइल्ड है, इसको हमने कॉल किया, यहाँ पे चाइल्ड। अब इस चाइल्ड से हमें वैल्यू चाहिए कहाँ पे? पेरेंट को। और पेरेंट को वैल्यू देने के लिए हमें कॉल बैक एक मेथड लिखना पड़ता है। वो कॉल बैक मेथड कैसे लिखेंगे वो आपको बताते हैं। वही मेन इसका एक्चुअली थीम है, ये आपको जानना कि किस तरीके से हम चाइल्ड में वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे पास हो जाएगा। थोड़ा सा फॉरवर्डिंग वर्क कर देते हैं। डेटा कैपिटल है और बीच में जो भी सी वगैरह है सब स्मॉल कर दीजिए। ऐसा लिखने का तरीका है। तो चाइल्ड कंपोनेंट ये लिख दिया दोस्तों। तो अभी तो कोई इशू नहीं है, एज इट इज जैसा है वो चलता रहेगा। एक बार यूआई देख लेते हैं। यूआई में क्या है? यहाँ पे आप जो लिखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और हमने पेरेंट कंपोनेंट के लिए कुछ लिखा है यहाँ पे, डेटा फ्रॉम द चाइल्ड कंपोनेंट। ऐसा कुछ प्रिंट होके अभी दिखा नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि जो ऐप में है यहाँ पे हमें पेरेंट कंपोनेंट हमें यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ चाइल्ड। ये हमने हटा दिया। अभी हमारे पास ये पेरेंट कंपोनेंट है। अब आप देखेंगे ये डेटा फ्रॉम द चाइल्ड कंपोनेंट ये भी यहाँ पे आने लग गया। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो कुछ लिखेंगे वो यहाँ पे आ रहा है, और जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आना चाहिए पेरेंट कंपोनेंट पर। इसके लिए हम चाइल्ड कंपोनेंट में जाके एक प्रॉप्स बनाते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट का प्रॉप्स। तो प्रॉप बनाने का तरीका आपको पता है, चाहे इंटरफेस यूज़ करिए चाहे टाइप।
चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स, और सिंपली यहाँ पे आकर के तो हैंडलर ऑन क्लिक एक मेथड है। और ये मेथड बेसिकली क्या करेगा कि एक वैल्यू लेगा, एक पैरामीटर लेगा, जो पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसका रिटर्न टाइप क्वालिटी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको आप यहाँ पे पास कर दीजिए प्रॉप्स डॉट चाइल्ड नॉट डॉट चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स। यहाँ तक एकदम बेटर है, आप समझ भी गए होंगे। और यहाँ पे हमें ऑन क्लिक में हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपली हम ऑन क्लिक, और ये जो हमारा प्रॉप्स डॉट हैंडल क्लिक है इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। और ये एक मैसेज चाहिए इसको, तो हम यहाँ पे एक इसका मैसेज पास करेंगे। वो मैसेज क्या है, यूज़र नेम, जो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, सेट यूज़र कर दिया हमने यहाँ से, तो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे सेट होगी, और फिर इसको हम गेट कर सकते हैं यूज़र नेम के थ्रू। तो ये एक स्ट्रक्चर दोस्तों बन गया। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक बार यूआई चेक कर लेते हैं, यूआई में कुछ लिख के देखते हैं, इस बटन पर क्लिक करके देखते हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी हम चाइल्ड से पास कर रहे हैं उसको पेरेंट में गेट नहीं कर रहे हैं। तो गेट करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे एक एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये एरर इसलिए है क्योंकि इसको चाहिए एक हैंडलर। तो हैंडलर ऑन क्लिक लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉल बैक, एक मेथड बना दिया। अब ये कॉल बैक एक मेथड है, इस मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट कॉल बैक। ये इस तरीके से ब्रेसेस लगाते हैं, तो ये आपका एक कॉल बैक मेथड बन गया। अब ये कॉल बैक मेथड क्या देगा, एक मैसेज है, टाइप स्क्रिप्ट है, तो सब में हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इस सेट यूज़र को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मैसेज डालना है, तो मैसेज, और इसको सेव कर दिया। तो इस यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, जो कॉल बैक हुआ है, जो चाइल्ड से वैल्यू आई है, उस वैल्यू को हम ले रहे हैं मैसेज में, और मैसेज से सेट यूज़र में हम सेट कर रहे हैं इसकी वैल्यू को, मैसेज को, और फिर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ये प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर बना। देखते हैं क्या होता है। तो एक बार ब्रश, ये तो मिश्रा, और हम जाकर के इस पर क्लिक करते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, जो डेटा चाइल्ड से आया उसको हमने पेरेंट पर इजीली पास कर दिया। जो भी आप लिखेंगे और एक क्लिक पर वो डेटा पेरेंट को पास हो जाएगा। तो इस तरह की फंक्शनलिटी का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एक्चुअली। तो डेवलपमेंट में हमें कई बार ऐसा सिनारियो आता है कि मल्टीपल एक स्क्रीन है, उसमें बहुत सारे लेआउट है, उस लेआउट अलग अलग कंपोनेंट के हैं। हम चाहते हैं कि इस कंपोनेंट की वैल्यू उस कंपोनेंट को पास हो जाए। कभी हम चाहते हैं कि यूआई की कुछ वैल्यू को हम सेट करना चाहते हैं उस कंपोनेंट के लिए। बहुत सारे सिनारियो दोस्तों, बहुत ही यूजफुल फीचर है ये। तो इस फीचर को समझना बहुत ज़रूरी है। और टाइप स्क्रिप्ट के साथ किस तरीके से इसको हम टाइप को दिखाते हुए, टाइप को डिफाइन करते हुए कैसे हम यूज़ करेंगे, ये इस ट्यूटोरियल का बेसिक उद्देश्य था। ये ट्यूटोरियल मैंने हिंदी में बनाया क्योंकि आप सबकी समझ में प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है, ज़्यादातर लोग इंडिया में हिंदी जानते हैं। अगर कोई भी कंसेप्ट हिंदी में समझ में आ जाए तो उसको इंग्लिश में बताना या ट्रांसलेट करना बहुत आसान होता है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।